ये क्वेश्चन भी बच्चे का फंसा हुआ क्वेश्चन है प्रिंस का, और प्रिंस ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप इस क्वेश्चन को बता दीजिए। और हम बार बार बोलते हैं कि जो बच्चे का क्वेश्चन फंसता है, डाउट्स जो होते हैं, उस क्वेश्चन को आप जरूर करें, क्योंकि उसमें कुछ बात जरूर होती है। और ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि एवरेज क्वेश्चन जो सबको आते हैं वो तो सब लोग करते हैं, तो इसका क्वेश्चन एग्जाम में देने का क्या मतलब है ना। यानी कि वही क्वेश्चन देगा जो कुछ कुछ बच्चे ही कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर ये डाउट वाले क्वेश्चन है तो आपको जरूर करने चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, है कि अ राइट ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर अदर देन हाइपोटेनस इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट हाइपोटेनस। ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से समझना, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इन्होंने बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लो। ये एक छोटा साइड रख लो कि ये 3 सेंटीमीटर मान लो और ये 4 सेंटीमीटर मान लो। और ये बोला इन्होंने कि ये तो आप ऐसे निकाल भी सकते हो, क्योंकि ये अगर 4 है, ये 3 है, तो ये 5 होता है ना, ये 5 होता है। तो इन्होंने क्या बोल रखा है, राइट ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर अदर देन हाइपोटेनस इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस के अबाउट इसको रिवॉल्व कर दिया गया, तो यही ना हाइपोटेनस है हमारा। तो ये तो हाइपोटेनस ये फिक्स हो गया। अब ये जब रिवॉल्व करेगा, ये जब रिवॉल्व करेगा तो गोल घूमेगा। सोचना ध्यान से, ये ज्योमेट्री है ना, 3 डायमेंशनल है। तो जब ऐसे घूमेगा तो क्या होगा, ये 90 डिग्री एक बार तो यहाँ पक्का आएगा। ध्यान से सोचो, ये 90 डिग्री यदि यहाँ है तो यहाँ भी आएगा। ये 90 डिग्री अगर ये हवा में अगर हम देखें तो हवा में भी ये 90 डिग्री बनाएगा, अंदर भी बनाएगा। तो यानी कि इस ये जो एक गोल आकृति आप देख रहे होगे कि ये ऐसे गया, ये मतलब समझ रहे हो, ये 90 है यहाँ पे, तो यही ना गोल घूम रहा है ऐसे। तो ये जब गोल घूमेगा, क्योंकि रिवॉल्व तो हाइपोटेनस के अबाउट कर रहे हो, इसको अगर ऐसे भी देखो तो और ज़्यादा बेहतर पिक्चर आता है। मतलब ये एक्चुअल होगा क्या कि ये इस तरह से एक गोल आकृति बन जाएगी, और ये आधा कोण ऊपर बन जाएगा और आधा कोण नीचे बन जाएगा, 2 कोण बन जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन ने नीचे बोल रखा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म। डबल कोन बनेगा, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अगर आप इसको ऐसे देखो तो और बेहतर क्लियरिटी आती है। ऐसे ये हम 90 डिग्री का एंगल बना दिए कुछ इस तरह से, ठीक है। ये क्या बना दिए, 90 डिग्री का एंगल बना दिए। अब हाइपोटेनस हमारा कौन हो गया, अब हमारा हाइपोटेनस हो गया ये, ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया। तो इस पॉइंट को जब ऐसे रोटेट करोगे, ऐसे गोल घुमाओगे, तो निश्चित रूप से एक बार ये जितनी हाइट है उतना ये आएगा ही, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे आएगा ही 90 डिग्री बनाने के लिए। तो ये जो एकदम सीधी जो लकीर पार रहे हो, तो ये तो उठा के ना ऐसे कर रहे हो, तो जब उठा के ऐसे करोगे तो ये एक गोल आकृति लेगी, और जब ये गोल आकृति लेगी तो 2 तुमको कोण बनता हुआ दिखाई देगा, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो इन्होंने बोला कि जो 2 कोण बन रहे हैं इस तरह से, तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको वॉल्यूम और सरफेस एरिया। चलो पहले हम लोग वॉल्यूम पे काम करते हैं। तो ये तो क्लियरली तुम देख रहे हो कि ये 3 मीटर है, जो भी है, मीटर है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, और ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। ये 3 है और ये 4 है, लेकिन हमको ये कोण का, ये जो कोण आपको दिखाई दे रहा है उस कोण का रेडियस ही है, तो ये भी तो 90 डिग्री होता है। तो ये रेडियस कैसे निकालें, ये रेडियस कैसे निकालें, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये रेडियस हम लोग कैसे निकालें, ये भी 3 होगा और ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। अब रेडियस जब तक निकलेगा नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, ये पूरा लेंथ हम निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस की तरह काम करेगा, तो ये 5 होगा, यानी कि ये पूरा यहाँ से लाग, यानी कि आप ये कह लो कि ये O है, ये A है, ये B है और ये मान लो C है। तो O से C तक का लेंथ हम कह सकते हैं √3² + 4², क्योंकि हमारा हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री के सामने है, यानी कि 9 + 16 यानी कि 25, यानी कि बाहर आ गया 5। तो OC का लेंथ हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। अब अगर OC का लेंथ आ गया 5 सेंटीमीटर, तो अब हमको निकालना है किसी तरह से ये R, वो कैसे निकालें, और ये हाइट भी निकालना होगा हमें, ये हाइट भी निकालना होगा हमें। तो हम इसको क्या मान लेते हैं कि ऊपर वाला जो कोण है उसको हम मान लेते हैं H1 हाइट, और नीचे वाला जो कोण है उसको मान लेते हैं H2, ठीक है जी। अब क्या करें, अब कैसे हम लोग काम करें, कैसे निकालें वैल्यूज को, तो देखो कैसे निकाल सकते हैं। ये ट्रायंगल का अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया में, अगर इस ट्रायंगल की एरिया हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB को 2 तरह से लिख सकते हैं। कैसे, OCB को 2 तरह से कैसे लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस की जगह पे OC और इंटू हाइट की जगह पे R। हाफ इंटू बेस हो गया OC और हाइट हो गया OB यानी कि R,
और यही एरिया को एक और तरीका से क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा ये है और ये हाइट है क्योंकि 90 डिग्री है, तो हाफ इंटू 3 गुने 4 कर सकते हैं क्योंकि ये बेस है और ये हाइट है। तो ये हाफ हाफ कट गया और ओसी का लंबाई अभी अभी तुम निकाले हो 5 सेंटीमीटर, तो ये 4 तिया 12 हो गया और ओसी का लंबाई तुम्हारा 5 हो गया और ये रेडियस हो गया। तो रेडियस का वैल्यू तुम्हारा हो गया 12/5। तो ऊपर 2 से गुना कर दो, नीचे भी 2 से गुना कर दो, काहे कर दो उसको समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये 12 दूना के 24, ये 5 दूना के 10, दशमलव बढ़ा के काम चल गया, डिवाइड नहीं करना पड़ा। तो रेडियस हमारा निकल गया 2.4। ठीक है, ये रेडियस हमें निकल गया 2.4। अब आ जाते हैं वॉल्यूम पे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो ये बताओ, तो दो कोण है हमारे पास, तो वॉल्यूम के लिए हम अब क्या करेंगे, रेडियस तो हमारी आ गई कितना 2.4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ बोथ द कोन, वॉल्यूम ऑफ बोथ द कोन इक्वल टू लिख देंगे, है ना, V1 प्लस V2, जहाँ पे V1 को बगल में लिख दोगे ऊपर वाला कोन का वॉल्यूम और नीचे वाला कोन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे और एक दिक्कत में पड़ोगे कि ये H1 और H2 अलग अलग है, ये कैसे निकालें। रेडियस तो आ गई, रेडियस तो आ गई, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे फिर से आप थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाओगे और रेडियस पे तुम्हें काम करना पड़ेगा। कैसे, देखो अब देखो यहाँ पे अगर तुम रेडियस निकाल लिए और ये 3 निकल चुका है, तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ भी देख सकते हैं कि ये पता है, ये पता है, ये L है ना, तो ये हमारा H1 निकल सकता है। तो H1 कैसे निकालें, तो H1 बराबर हम लिख देंगे √L² और माइनस L² माइनस R²। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा √L² का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर और माइनस 2.4 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस ये हो जाएगा 24 का हो जाता है 574 ना, 4 के 16 76, 576, यानी कि 9.00 में से तुम्हें घटाना होगा 5.76। तो यानी कि आपका H1 का जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा, आप घटा सकते हो √3.24, √3.24 और √3.24 के बाहर आएगा। आपको मालूम है कि 324 क्या हो जाता है 18 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब 1.8। तो इस तरह से आपने H1 निकाल लिया, यहाँ पे तो H1 ही लगता। अब H2 के लिए भी तुम्हें काम करना होगा। H2 कैसे निकालें, तो उसके लिए भी यही H2 का स्क्वायर बराबर या H2 बराबर डायरेक्ट क्या लिख सकते हो √। अब ये H2 यहाँ है तो यहाँ का L पता है तुम्हें और यहाँ का 90 डिग्री पता है, तो ये 4 स्क्वायर माइनस R², क्योंकि यहाँ भी एक 90 डिग्री बन रहा है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर में से R² घटाएंगे तो H2² बचेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा 4 का स्क्वायर होगा और माइनस R का स्क्वायर हो गया 2.4 का स्क्वायर, यानी कि 4 के 16 माइनस 576। ठीक है, अब देखो 16 में से आप फिर घटाओगे उस चीज़ को, तो जब घटाओगे तो घटाने आपको आता ही होगा, वो आ जाएगा तुम्हारा 3.2, है ना, एक्चुअली बाहर आ जाएगा 3.2 घटा उठा के। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया H2 का वैल्यू, है ना, BP का वैल्यू। अब सारा कुछ तो निकल ही चुका है, तो जब सारा कुछ निकल चुका है तो अब हम लोग वॉल्यूम को निकाल लेते हैं। 1.8 याद रखिएगा, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, दिस इज 1.8। ठीक है, दिस इज 1.8 और प्लस ये 1/3 और पाई, फिर R² और H2। R दोनों के लिए सेम है, ऊपर वाला के कोण के लिए भी और नीचे वाला कोण के लिए भी, लेकिन H1 H2 अलग अलग है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 1/3 और पाई R² कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे H1 प्लस H2 हो जाएगा हमारा। तो 1/3 और पाई का वैल्यू 22/7 ले लो और रेडियस तुम्हारा क्या है, तो रेडियस तुम्हारा आया हुआ है 2.4, तो 2.4 इंटू 2.4 और इंटू H1 प्लस H2, तो 1.8 में तुमको 3.2 जोड़ना होगा, तो 8 2 10 और 3 1 4 5, यानी कि 5 हो जाएगा सिंपल, क्योंकि दशमलव के बाद का जीरो का कोई महत्व नहीं है। या ऐसे जोड़ लो 32 और 18, तो 32 में आपका 8 हो गया, तो 40 और 10 50, यानी कि 5। ठीक है, तो अब जो है इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अब ये हो गया कितना 3 8 24, यानी कि 0.8। ठीक है जी, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा 8 5 40, यानी कि 4 केवल याद रखो क्योंकि दशमलव के लिए गढ़ खत्म हो गया, इंटू ये 2.4 बचा और इंटू में 22 बचा। तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन वगैरह आप कर सकते हो, और इसका मल्टीप्लिकेशन वगैरह यदि करोगे तुम तो तुम्हारा आ जाएगा 30.144 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है ना, 30.144 सेंटीमीटर क्यूब। अब आ जाते हैं हम लोग इसके टोटल सरफेस एरिया पे।
तो सरफेस एरिया में हम लोग क्या कहेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या, ऊपर वाला कौन, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ नीचे वाला कौन। तो अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा कि सरफेस एरिया ऑफ डबल कौन इज इक्वल टू, है ना, CSA ऑफ फिगर 1 कह सकते हो, दोनों आप लिख लो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा CSA पाई आर L1 कह दो और प्लस पाई आर L2 कह दो, ऊपर वाले को L1 मान लो। तो यहाँ पे भी पाई और आर कॉमन और L1 प्लस L2, तो 22/7, रेडियस का वैल्यू 2.4, L1 का वैल्यू 3 प्लस L2 का वैल्यू 4, तो 4 3 7, तो 7 से 7 तो ये खुद ही खत्म हो गया, यानी कि 22 चौके 88, हाथ में लगा 8, 22 दूना के 44 और 48 4 52, यानी कि 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये तुम्हारा आंसर हो गया 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि ये क्वेश्चंस को तुम एंजॉय किए होगे और समझे होगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आप लोग करके जाएं एग्जाम्स में, क्योंकि क्या पता क्वेश्चंस आ ही सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग इम्पोर्टेंट टाइम। और मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाले के प्लेलिस्ट में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे आपको पूरा वीडियोस टर्म 2 का एकदम सीरियल वाइज मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर आप टर्म 2 में आप 40 आउट ऑफ 40 लाना चाहते हो तो सीरियल वाइज वीडियोस देखो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करो 1 by 1। जो डाउट हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेजो, उसका पार्टिकुलर वीडियोस हम बना के अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।